नमस्कार श्रोताओं, मैं विशाल कुमार आपके अपने हिंदी भाषा और साहित्य नामक इस यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं उपस्थित हूं धर्मवीर भारती जी की एक कविता लेकर, जिसका शीर्षक है फूल, मोमबत्तियां और टूटे हुए सपने। और यह कविता भारती जी के ठंडा लोहा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। आइए हम इस कविता का भावार्थ करते हैं। ये फूल, मोमबत्तियाँ और टूटे हुए सपने। फूल प्रतीक है खुशी का। एक बात मैं आपको बता दूं कि भारती जी और अन्य प्रयोगवादी कवि जिस प्रकार से कविता में प्रतीकात्मकता का प्रयोग करते हैं, वैसे ही इस कविता में भी भारती जी ने प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। जिस प्रकार से रथ का टूटा पहिया कविता में उन्होंने रथ के टूटे हुए पहिए का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था, वैसे ही इस कविता में भी वह फूल, मोमबत्ती और टूटे हुए सपने, इन सब का प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फूल प्रतीक है खुशियों का, मोमबत्ती प्रतीक है कि समाधि पर जिस तरह से मोमबत्ती लगाई जाती है, तो उस शोक का, उस शोक की स्थिति का, उस दुख की स्थिति का प्रतीक है मोमबत्ती। और टूटे हुए सपने, व्यक्ति जो सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, उन सपनों की यहाँ पर बात की गई है। जब वे टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, वे पूरे नहीं होते, उन सपनों की बात यहाँ पर की गई है और उन्हें टूटे हुए सपने कहा गया है। ये पागल क्षण, यह कामकाज, दफ्तर, फाइल। पागल क्षण और उन टूटे हुए सपनों के परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति पागलों जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात विक्षिप्त सी स्थिति में वह पहुंचता है, यह कामकाज और प्रतिदिन का जो कामकाज, चाहे वह गृहिणी करती हो या कोई ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति करता हो। और आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि यह कविता मुख्य रूप से जो शहरी मध्य वर्ग है उसको लक्ष्य करके, उसको उद्देश्य करके धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। उनके जीवन के जो कष्ट हैं, सुख दुख हैं, जो आशा निराशा है, उनको, उन सभी को समान समझने की प्रेरणा भारती जी ने इसमें दी है। तो कामकाज की बात करते हैं कि चाहे वह दफ्तर में जाने वाला कोई व्यक्ति हो जो कामकाज करे, या गृहिणी जो घर में काम करे, दफ्तर, फाइल। और दफ्तर और फाइल इस तरह से धर्मवीर भारती जी ने प्रयोग किया है कि इनसे ये लगे कि प्रतिदिन वही काम, वही दफ्तर, वही उसमें फाइलों के साथ कामकाज करना, माथापच्ची करना, और फिर घर लौट आना, और घर लौटने के बाद ही वैसी ही व्यवस्थाएं। उचटा सा जी भत्ता वेतन। उचटना यानी कि ऊब जाना। उन रोज के एक जैसे कार्यों को करने से उबा हुआ मन, भत्ता वेतन, हमेशा भत्ते और वेतन की ही बातें करना, वही सब बातें आसपास रहना, ये सब सच हैं। भारती जी कहते हैं कि जो ऊपर बातें बताई गई हैं, चाहे वह जीवन के सुख हो, दुख हो, मन का ऊब जाना हो, सपनों का टूट जाना हो, रोज वही स्थिति में रहने के लिए मजबूर होना हो, एक जैसा कार्य करने के लिए मजबूर होना हो, ये सभी जीवन की वास्तविकताएं हैं। और मनुष्य को इन्हें इसी रूप में, जीवन की वास्तविकता के रूप में, अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इनमें से रत्ती भर न कोई किसी से कम। रत्ती भर जरा सा भी, इनमें से जो भी स्थितियां हैं वे जरा सी भी किसी दूसरे व्यक्ति में कम नहीं है, अर्थात लगभग सभी व्यक्तियों में वे स्थितियां एक जैसी ही हैं। और दूसरी बात कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो विभिन्न स्थितियां हैं, ये एक दूसरे से भी कम नहीं है, अर्थात जिस तरह से सुख, दुख, आशा और निराशा सभी व्यक्तियों के जीवन में समान रूप से विद्यमान है, वैसे ही एक व्यक्ति के जीवन में इन सभी स्थितियों की भी समानता होती है कि उसी प्रकार से दुख भी आते हैं, उसी प्रकार से सुख भी आते हैं, और सबकी मात्रा लगभग एक जैसी ही रहती है। अंधी गलियों में पथभ्रष्टों के गलत कदम।
अंधी गलियां जहां पर कुछ दिखाई न दे, पथ भ्रष्ट जो अपने मार्ग से विचलित हो गया हो, गलत कदम उनके गलत कार्य कि जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं उनके द्वारा उठाए गए गलत कदम, किए गए गलत निर्णय। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक क्षण आ ही जाते हैं कि उसके निर्णय गलत सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से जब रास्ता ना सूझे ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, तो गलत निर्णयों के किए जाने पर इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाना कि जहां से आगे जाने का रास्ता ना सूझे, यह परिस्थिति या चंदा की छाया में भर भर आने वाली आंखें नम, या चंद्रमा की छाया में आंखें भर जाना, या आंखों में आंसू आ जाना, या शोक की स्थिति में, दुख की स्थिति में मनुष्य का पहुंच जाना। दो स्थितियां अभी तक भारती जी ने बताई हैं। पहली तो कि किसी व्यक्ति का पथ भ्रष्ट होकर इस प्रकार की परिस्थिति में पहुंच जाना कि वहां से उसे निकलने का रास्ता न सूझे, या फिर किसी व्यक्ति के जीवन के ऐसे क्षणों की बात की गई है जिसमें उसकी आंखों से पीड़ा के कारण आंसू निकलते हों, या फिर बच्चों की सी दूधिया हंसी, बच्चों की दूधिया हंसी जीवन में खुशियों का प्रतीक हो, या उसके जीवन में खुशियों के क्षण हों, या मन की लहरों पर उतराते हुए कफन, कफन प्रतीक है मृत्यु का, और मन की लहरें खुशियों का कि किसी के मन की उमंग हैं, जो आरजुएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वे कफन के नीचे दब गई हों, अर्थात उन इच्छाओं की पूर्ति का कोई साधन न हो, वे इच्छाएं समाप्त प्रायः हो गई हों, उनको पूरा नहीं किया जा सकता हो। यदि ये चारों ही जो परिस्थितियां हैं ये अलग अलग मनुष्य जीवन की परिस्थितियों को दर्शाती हैं, सुख दुख निराशा और जीवन की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति न होने की परिस्थितियों को दर्शाती हैं, तो ये सब सच हैं, तो ये सभी सत्य हैं, जीवन की वास्तविकता है। अर्थात यदि जीवन है तो जीवन में ये सभी परिस्थितियां आएंगी ही। यदि मनुष्य को जीवन मिला है तो यह नहीं हो सकता कि केवल उस जीवन में सुख ही सुख रहे, या उस जीवन में दुख ही दुख रहे, या उस जीवन में आशा ही आशा रहे, या निराशा ही निराशा रहे, बल्कि ये सभी परिस्थितियां मिलजुल कर ही जीवन को बनाती हैं और जीवन को अपने आप में पूर्णता प्रदान करती हैं। जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, और यह मनुष्य का जीवन तो इतना विराट, इतना विशाल है, इतना व्यापक, इतना विस्तृत है कि उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व, उसमें सभी के लिए उपयुक्त स्थान है और सभी का अलग अलग महत्व है। सभी के लिए, किनके लिए उपयुक्त स्थान है? सभी के लिए जो ऊपर परिस्थितियां बताई गई, सुख दुख आशा निराशा या पीड़ा की, कष्ट की स्थिति, उन सभी के लिए इस जीवन में स्थान है और उन सभी का अपना अपना महत्व है। अब देखिए दुख का महत्व क्यों है? क्योंकि दुख के बाद ही सुख का अनुभव होता है। हम उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि यदि हमें बहुत जोर की प्यास लगी है और उसके बाद यदि हम पानी पिएंगे तो हमें उस पानी के, उस जल के पीने के सुख की अनुभूति हो सकती है। और यदि हम बहुत देर से भूखे हैं और उसके बाद यदि हम भोजन करें तो हमें उस भोजन की तृप्ति से जो सुख मिलता है उस सुख का आनंद मिल सकता है। तो ऐसे ही यदि व्यक्ति दुखों से गुजरेगा तो उन दुखों के बाद जब उसे सुख की प्राप्ति होगी तो तभी वह सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है। यदि मनुष्य के जीवन में दुख नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, तो उसके लिए सुख और आशा का कोई भी महत्व नहीं है। तो इसीलिए धर्मवीर भारती जी ये कहते हैं कि यह जीवन इतना बड़ा है, इतने विस्तृत है कि इसमें सारे अनुभव सम्मिलित होते हैं और उसी को विराट जीवन कहा जाता है। जिस प्रकार से हम श्री राम और श्री कृष्ण इत्यादि जो महापुरुष हैं, अब्राहम लिंकन हैं, उनके जीवन को इतना विशाल और इतना विराट बताते हैं कि उनके जीवन चरित्र से कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनका जीवन चरित्र इतना विराट और इतना महान इसलिए बना है कि उसमें सभी प्रकार के अनुभव सम्मिलित हैं। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों। अब कवि उन लोगों को संबोधित करता है जो जीवन से बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि अरे मेजों के कोनों पर माथा रख रख कर रोने वालों,
यह दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ, कि जो भी जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, निराशा तुमने प्राप्त की है, केवल यह तुमने ही प्राप्त नहीं की है, अपितु इस संसार में आए हुए अधिकतर प्राणियों ने, जो सामान्य जन हैं, उन सभी को यह झेलनी पड़ी हैं। क्योंकि आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पूरा जीवन सुख ही सुख प्राप्त होता रहता है, उदाहरण मिल भी सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें केवल दुख ही दुख मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अधिकतर शब्द इसीलिए प्रयोग किया है क्योंकि जो 5 या 6-7% जो लोग इस तरह के लोग होते हैं, जो कि अपवाद स्वरूप हम देख सकते हैं, उनको यदि छोड़ दें तो 90% से ऊपर जो सामान्य वर्ग है, जो अधिसंख्यक वर्ग है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, यदि हम उसकी बात करें तो उन सबको ही इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह सबका है, सबने पाया है प्यार। तो यहाँ पर कवि जो है पिछली पंक्ति को अगली पंक्ति से यदि हम जोड़कर देखें कवि की इस पंक्ति को, तो कि भाई यह दर्द केवल तुम्हारा ही नहीं है, यह अनुभूतियाँ तुम्हारी ही नहीं हैं, अपितु यह तो सबकी हैं। सबने ही इस जीवन में किसी न किसी के प्रेम को प्राप्त किया है, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार। और प्रेम को प्राप्त करने के बाद सभी को उसे खोना भी पड़ा है। अर्थात यदि किसी को कोई व्यक्ति प्यारा है और उसने उसका प्रेम प्राप्त किया है, तो किसी कारण से, चाहे वह मृत्यु के कारण हो या किसी भी कारण से, मनमुटाव के कारण हो, कभी न कभी तो उसको उस प्रेम को खोना भी पड़ा है, उस प्रिय व्यक्ति को खोना भी पड़ा है। कष्ट तो उसके जीवन में आए ही आए हैं। और जिंदगी जो है, जीवन जो है, सभी बोझ के रूप में ही ढो रहे हैं। सभी को जिंदगी किसी न किसी क्षण में बोझ लगती है। जब मनुष्य ऐसा सोचता है कि अब जीने का क्या लाभ, अब जीने का मन नहीं करता, तो तब वह स्थिति होती है जब मनुष्य को जीवन भी बोझ लगने लगता है। तो उसी स्थिति की बात की गई है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, बहुसंख्यक वर्ग है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसे जीवन भी बोझ लगने लगता है। और सब ढोते हैं, और ढोना भी सबको पड़ता है। जिस प्रकार से नाच कविता जो अज्ञेय जी की है, उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है वह उस रस्सी पर चलने के तनाव से मुक्त होना चाहता है, उस रस्सी को खोलना चाहता है, लेकिन ये जीवन की दौड़ ही ऐसी है, इसमें न तो वो रस्सी को खोल पाता है और न ही अपने तनाव से मुक्त हो पाता है। यह उसकी व्यवस्था है कि उसे उस जीवन को जीना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भारती जी भी कहते हैं कि भले ही सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आए कि जीवन बोझ लगने लगे, लेकिन फिर भी जीवन को वे जीते ही हैं, अर्थात उस बोझ लगते हुए जीवन को भी वे जीते हैं, अर्थात उस बोझ को भी वे ढोते रहते हैं। बेचैन न हो, अब ये दर्द कुछ गहरे और उतरता है। तो कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तू बेचैन मत हो, व्याकुल मत हो इन कष्ट और पीड़ाओं में। ये दर्द तो अभी कुछ गहरे जब और उतरेगा, अर्थात ये दर्द जब और सघन हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, तब फिर एक ज्योति मिल जाती है, और तब तुझे एक ज्योति दिखाई देगी, एक प्रकाश की, एक आशा की किरण दिखाई देगी, एक सुख की किरण दिखाई देगी। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि जब दर्द अति सघन हो जाएगा, दुख अति सघन हो जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब उस सुख की या आशा की किरण या आनंद की किरण कहाँ से प्राप्त होगी, यह कैसे हो सकता है। तो मैं आपको 3 तरह से इसे समझाना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि आपने महादेवी वर्मा को अवश्य ही पढ़ा होगा, बड़ी महनीय कवयित्री रही हैं छायावाद की। तो वे यह कहती थी कि उन्हें वेदना में ही सुख मिलता है, उन्हें जो उनकी पीड़ा है वह ही प्रिय है, और अब उस पीड़ा में ही आनंद मिलने लगा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब पीड़ा अत्यधिक बढ़ जाए, हम मीरा का भी उदाहरण ले सकते हैं, तो उस पीड़ा में ही उनको आनंद आने लगता है। दूसरी बात हम यह कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है, और कवि ने भी अभी यही बात कही है कि सुख हो या दुख हो, जीवन के अभिन्न अंग हैं। यदि जीवन में दुख है तो सुख भी होगा, और सुख है तो दुख भी होगा।
यदि व्यक्ति के जीवन में दुख अत्यंत बढ़ जाए तो उसे यह समझना चाहिए कि सुख भी जल्दी ही आने वाला है। यदि जीवन के इस भाग में दुख है तो अगले भाग में सुख भी अवश्य ही आएगा। तीसरी तरह से हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में चला जाए कि जिससे अधिक दुख उसे हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वह कहता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे इससे अधिक और दुख क्या होगा, मैं इससे अधिक गरीब नहीं हो सकता। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो मनुष्य के जीवन में उससे आगे जो भी घटित होता है वह हमेशा आनंददायक ही होता है, क्योंकि उससे बुरा तो उसके साथ हो नहीं सकता है, होगा तो केवल उससे अच्छा ही होगा और वह ही आनंददायक उसके लिए सिद्ध होगा। जिसके मंजुल प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते, और जो वह ज्योति आनंद की, आशा की, खुशी की ज्योति दिखाई देगी, उसके मंजुल प्रकाश में, उसके सुंदर प्रकाश में उस दर्द के जो उस व्यक्ति ने सहा, उस कष्ट के, उस पीड़ा के जो उस व्यक्ति ने सहा, उसके नए नए अर्थ सामने आएंगे। जिस प्रकार से राम कृष्ण जो भी महापुरुष हुए, जो अब्राहम लिंकन हैं, इन महापुरुषों ने जो भी कष्ट सहे, उसके अर्थ, नए नए अर्थ की जीवन जो है वह कष्टों से ही महान बनता है, उन दुखों से, उन पीड़ाओं से मिलकर ही महान बनता है। और इसी कारण से वे नए अर्थ आज हमारे सामने खुल रहे हैं। तो यह बात ही कवि भी कहता है कि जब वह ज्योति तुम्हें दिखाई देगी, जब तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, तब तुम्हें अपने जो बीते हुए कष्ट के दिन हैं उन कष्टों के नए अर्थ तुम्हारे सामने खुलेंगे और तुम्हें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति भी होगी। तुम्हें उन कष्टों से एक बल भी मिलेगा, उससे एक साहस भी मिलेगा। हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो कि बहुत परिश्रम करके किसी पद पर पहुँचे, सफलता प्राप्त करे, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने की, तो जब वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है तो उसे एक नया साहस मिलता है। उसे लगता है कि जब मैं इतने कष्टों को पार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो और भी आगे आने वाले इससे भी बड़ी बड़ी बाधाओं को मैं पार कर सकता हूँ। तो ये नए अर्थ उस कष्ट के, उस दर्द के, उस व्यक्ति के सामने खुलते हैं। ये सभी तार बन जाते हैं और जो भी कष्ट, पीड़ाएं, निराशाएं उस व्यक्ति ने सही है, वे सब एक वीणा के तार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वे वीणा के तार बन जाते हैं। कोई अनजान उंगलियां इन पर तैरने का मतलब क्या है, इनको स्पर्श करके। और अनजान जो अदृश्य है, ईश्वर के बारे में बात की गई है, और उस अनजान ईश्वर की उंगलियां दुख, शोक और पीड़ा के इन तारों को छूकर, कि जो दुख, शोक और पीड़ा जो ये तार बनी है, वीणा की तार बनी है, इन तारों को उस अदृश्य ईश्वर की उंगलियों द्वारा छुआ जाता है। सब में संगीत जगा देती अपने अपने। तो वे उंगलियां उन दुख और पीड़ा के तारों में भी वीणा की ध्वनि की भांति मधुर संगीत उत्पन्न कर देती हैं, मधुर आनंद उत्पन्न कर देती हैं। देखिए, इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर ने यह विधान किया हुआ है। आप ईश्वर की बात न करें, प्रकृति ने यह विधान किया हुआ, उस अदृश्य प्रकृति ने यह विधान किया हुआ है कि मनुष्य को जीवन में सभी अनुभव मिलते हैं। तो जब व्यक्ति का दुख अत्यधिक हो जाता है तो जब उसे सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि दुख के बाद सुख का आना अवश्यंभावी है, तो इस बात को ही कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उस प्रकृति के द्वारा जो विधान किया गया, उस प्रकृति के अनुसार जो अपने जीवन को चलाता है, उस प्रकृति ने जीवन का जो विधान किया है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है और यह मानता है कि सुख और दुख जीवन का अभिन्न अंग है, तो उसके जीवन में जो ये दुख हैं ये वीणा के तार की भांति ही एक समय आने पर आनंद की ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। और यह किस प्रकार से होता है, मैंने आपको 3 तरीके से बताया भी था, जिसमें महादेवी वर्मा का भी एक उदाहरण था, मीरा का भी था। तो उस तरीके से यह आनंद भी प्रदान करने लगते हैं।
गुथ जाते हैं ये सभी एक लय में। गुथ जाना मतलब मिल जाना, इकट्ठे हो जाना, एकत्रित हो जाना। ये सभी जो अभी कवि के द्वारा बताया जाएगा, ये सभी एक लय में गुथ जाते हैं। जिस प्रकार से वीणा की कई तारें होती हैं और वे तारें मिलकर ही एक मीठी लय का निर्माण करती हैं। केवल एक तार का प्रयोग करेंगे तो उतनी मीठी लय नहीं बनेगी। सभी तारों का प्रयोग करेंगे तो सभी तारें मिलकर जो ध्वनि उत्पन्न करेंगी, उससे ही एक मीठी लय उत्पन्न होगी। तो ऐसे ही जीवन की ये परिस्थितियाँ, यह कामकाज संघर्ष विरस कड़वी बातें, कि जीवन में कार्य कि एक सा कार्य करना जिससे कि मन ऊब जाए, संघर्ष कि मनुष्य संघर्ष करे, विरस कि कभी कभी मनुष्य का जीवन निरस हो जाए, कड़वी बातें और जो दुख हैं, ये जो सभी परिस्थितियां हैं, ये सभी परिस्थितियां मिलकर मनुष्य के जीवन में एक समय आने पर आनंद उत्पन्न करती हैं। आप देखिए कि कोई व्यक्ति जो किसी दफ्तर में कार्य करता है, वह इन सभी बातों से कभी न कभी दो चार अवश्य होता है। उसे कभी कभी ऊब भी महसूस होती है, या कभी कभी अपना कार्य नीरस भी लगता है, और कभी कभी किसी की कड़वी बातें भी सुननी पड़ती हैं, दुख भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन जब वह सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है तो उस सेवानिवृत्ति के रिटायरमेंट के समय उसे बड़ा ही एक सुखद अनुभव होता है। तब उसे यह नहीं लगता कि मेरा काम उबाऊ था या बहुत सी कड़वी बातें भी मुझे सुनने को मिली। तब तो उसे यही अनुभव होता है कि उसने किस प्रकार से संघर्षों का सामना करके एक अच्छी तरह से सेवा कार्य किया और अब वह सेवानिवृत्त हो रहा है। तो यही बात समझने की है कि ये जो सभी बातें हैं, ये सभी किसी न किसी समय जीवन में एक मीठी लय भी उत्पन्न कर देती हैं। ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, ये जीवन की खुशियाँ, फूलों रूपी खुशियाँ, मोमबत्तियों रूपी शोक का और दुख का समय, और टूटे हुए सपने, चकनाचूर हुए भविष्य के सपने, ये सभी जीवन की वास्तविकताएं हैं। यदि जीवन है तो यह भी जीवन सत्य है, तो ये सभी परिस्थितियां भी सत्य ही हैं। यह दर्द विराट जिंदगी में होगा परिणत। परिणत मतलब परिवर्तित होना। और जो मनुष्य तुमने कष्ट इत्यादि सहे हैं, ये जो तुम्हारे कष्ट हैं, ये विराट जिंदगी में एक बड़े ही विशाल अनुभव से युक्त जीवन में परिवर्तित होगा। अर्थात जिस प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं कि अब्राहम लिंकन ने जो कष्ट सहे, वह उनकी एक विराट जिंदगी के, विराट जीवन के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। आज भी वे अमेरिका के सर्वकालिक महान राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं। तो उनके संघर्ष ही उन्हें उनके जीवन को विराट जीवन में तब्दील कर देते हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को देख लें कि उनके द्वारा, यदि आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने कितने संघर्ष किए, और उनके संघर्षों से ही उनका जीवन इतना विराट बन गया कि आज उनका नाम लेते ही हम नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे मन में श्रद्धा जाग उठती है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति इस देश में हुए हैं। है तुम्हें निराशा फिर तुम पाओगे ताकत। अभी तो तुम निराश हो रहे हो कि तुम्हें इतनी पीड़ाएं, इतने कष्ट झेलने पड़ रहे, इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर उन्हीं से तुम ताकत प्राप्त करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है कष्ट झेलने के बाद, जब उसे उसके जीवन में सुख का समय आता है, तब वह उन्हीं अपने कष्टों से ताकत भी ग्रहण करता है आगे आने वाले कष्टों का और अधिक साहस से सामना करने के लिए। तो यही बात कवि ने बताई है कि तब तुम उन्हीं कष्ट के समय से साहस और ताकत भी प्राप्त करोगे। उन अंगुलियों के आगे कर दो माथा नत। नत मतलब झुका दो। जो अदृश्य उंगलियां तुम्हारे दुख की तारों को, जो कि वीणा की तारें जिन्हें कवि ने कहा, उन तारों को स्पर्श करके उनमें आनंद की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन्हीं उंगलियों को यानी उस प्रकृति को और इस ईश्वर के सामने अपने शीश को झुका दो। अर्थात उसका जो विधान है कि मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, उस विधान को स्वीकार करो। उसके सामने तुम यह मत दिखाओ कि हमें दुख नहीं चाहिए या हमें सुख नहीं चाहिए, बल्कि उसके द्वारा जो विधान किया गया उन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करो।
जिनके छूने भर से फूल सितारे बन जाते हैं ये छाले। और उन उंगलियों के स्पर्श से तो उस प्रकृति का तो ऐसा विधान है कि उनके छूने से, यानी कि समय आने पर, समय परिवर्तन होने पर, भाग्य उदित होने पर तो जो मनुष्य का दुख है, उसके हृदय के छाले हैं, जो अत्यंत पीड़ा का समय है, वह भी फूल और सितारों के रूप में, यानी खुशियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमने बहुत से उदाहरण भी देखे हैं इस बारे में ऊपर कि किस प्रकार से दुख का समय भी मनुष्य के लिए साहस का, खुशी का और आनंददायक क्षण बन जाता है। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, कि हे मेजों के कोनों पर माथा रखकर रोने वाले, हे जीवन से निराश हुए व्यक्ति, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। जीवन में जो तुमने पीड़ाएं, कष्ट झेले हैं, उनको एक नए अर्थ तक पहुंचने दो, उनको एक नया अर्थ ग्रहण करने दो, जिससे कि जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सके। उन दर्द को इस सीमा तक जाने दो, उनको इस तरह से स्वीकार करो कि वे भी आनंददायक क्षण बन जाएं। तो यह थी धर्मवीर भारती जी की कविता फूल, मोमबत्तियाँ और सपने। मैंने प्रयास किया कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ आए। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको यह समझ आई अथवा नहीं, और जो भी आपके प्रश्न हों वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो भी आपकी एडवाइस होगी उसको मैं निश्चित रूप से अमल में लाने का प्रयास भी करूंगा, और साथ ही आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। धन्यवाद।